एंथ्रेक्स पे एंड किया था। एंथ्रेक्स से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कॉस्ट रॉबर्ट कॉस्ट ने जो पोस्टुलेट दिया था वो एंथ्रेक्स डिजीज पे, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैक्टीरिया, उस पे ही दिया गया था फर्स्ट टाइम। जो एक इन्फेक्शन कैंसर डिजीज का इन्फेक्शियस है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन एंथ्रेक्स से ही हुआ था। सॉइल बॉर्न है डिजीज। नेक्स्ट आते हैं स्कारलेट फीवर पे। स्कारलेट फीवर इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है तो कहीं से आप गेस भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका नाम बहुत कम सुना हुआ है, ठीक है। तो स्कारलेट फीवर ध्यान में रखना। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये भी, ठीक है। पायोजेंस इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ पेरेंट्स, और इस साल का प्रेडिक्टिव है कि जितना अपर और लोअर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिजीज और वायरल डिजीज, इन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ध्यान देना, एक जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें भी हम मार्क करके रख देंगे, और ऐसी कोई लिस्टिंग तुम लोग नहीं बनाओगे, हम बना रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज सब एक तरफ रखोगे, बैक्टीरियल एक तरफ, वायरल एक तरफ, और किसके कॉमन ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन है क्योंकि कोरोना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कर रहा है, तो इस तरीके की डिजीज हमारी प्रिपेयर होनी चाहिए। Clear? So scarlet fever is caused by the infection of Streptococcus pyogenes in upper respiratory tract or pharynx. A toxin produce होगा इसमें। Rash developed as small goose pimples. एक हम लोगों के स्किन पे इसमें भी पिंपल टाइप का अपीयरेंस, छोटे छोटे फुंसी जैसे अपीयरेंस दिखते हैं, ठीक है। विद इन 14 to 24 आवर इससे फीवर आया रहता है। इसको लोग एलर्जी की तरह मिसलीड कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एलर्जी के भी मैक्सिमम यही सिम्टम्स होते हैं कि आपके स्किन में रैसेस आ जाएंगे या कुछ कुछ जिस चीज से भी एलर्जिक होगा तो उसकी वजह से आपको एक फीवरिश और रैसेस अलग अलग रहता है एलर्जी के सिम्टम, तो उसमें भी ये सिम्टम दिखता है। एक टेस्ट का नाम याद रखोगे, डिक टेस्ट। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इससे नहीं ध्यान में रखनी है। डिक टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एन इम्यूनिटी टू स्कारलेट। मतलब इस टेस्ट में हम किसको देखेंगे? एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है बॉडी में क्या, तो हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम की सेल्स को हम डिक टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। नोट डाउन कर लेना इस चीज। क्लियर? देन बॉटलिज। बॉटलिज एक जनरल होने वाली बीमारी है जिसको फूड पॉइजनिंग से जानते हो। जब बॉटलिज में आएगा तो टर्म आप हो सकता है न जानो, लेकिन फूड पॉइजनिंग आएगी तो यू कैन रिलेट। क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum, अगेन जीनस स्पीसीज ध्यान में रखो। ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैसिलस है रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग नोन एज botulism. The bacilli release exotoxin to the environment, which is one of the most potent neurotoxic substance produced by न्यूरो सिस्टम पे आपके ये डैमेज कर रहा है और उससे फूड पॉइजनिंग होगी। और धीरे धीरे अगर किसी, तुम लोगों ने सुना भी होगा कि फूड पॉइजनिंग से स्टार्ट होते हुआ था उसका ट्रीटमेंट और डेथ तक चला जाता है इंसान, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होता जाता है, डैमेज होता जाता है। तो फूड पॉइजनिंग दिखने में छोटी और ऐसे लगती है कि अच्छा ठीक है फूड पॉइजनिंग हो गया, दो चार वॉमिटिंग हो गया ठीक हो, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर मतलब डॉक्टर से कर लेना चाहिए कांटेक्ट उस टाइम भी, क्योंकि उसका कितना इन्फेक्शन है, क्या हो रहा है, क्या आपके सिम्टम्स अलग अलग दिख सकते हैं। एंड वन ऑफ द सीवियर सिम्टम की नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, उस टाइम डेथ तक जो पर्सन रहता है इन्फेक्टेड उसकी डेथ भी हो जाती है। मेन सिम्टम्स ऑफ botulism आर swollen tongues, double vision, vomiting, डायरिया, फैटिक एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर। और जहाँ पे भी रेस्पिरेटरी फेल्योर है वो एक फैटल डिजीज में कन्वर्ट होने के चांसेस उसके हैं ही होंगे, ठीक है। तो इनिशियली आपको फूड पॉइजनिंग नॉर्मल सी बीमारी लगती है, लेकिन दैट इज इम्पैक्ट उसका कितना है उसके अकॉर्डिंग वो न्यूरल और रेस्पिरेटरी डैमेज कर सकते। नाउ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सुना होगा तुम सबने भी, छोटी माता बड़ी माता सुना है? छोटी माँ आई है, बड़ी माँ आई है, पहले बचपन में तुम लोग के पापा मम्मी लोगों ने बहुत इसको फेस किया होगा, क्योंकि हम जब छोटे थे तब ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार थे। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये जिसको भी होता था, जिसके घर में एक बार हो जाए उसको एक तरीके से देवी माना जाता था और उसको आइसोलेट करके रखा जाता था, खूब सेवा सत्कार होता था। और इनफैक्ट सेवा सत्कार इसलिए नहीं होता था कि देवी जी आई है, माना जाता था ठीक है कि ठीक हो जाए और उसके बाद मंदिर वंदिर जाने का रहता था। तो चिकन बॉक्स उसमें होती थी छोटी माता, ठीक है, छोटे छोटे पैचेस होंगे और ठीक होने के साथ निशान चले जाएंगे।
लेकिन स्मॉल पॉक्स जो होता है, जो कि तुम्हारे वैक्सीन डिस्कवरी के लिए डिजीज जानी जाती है, एडवर्ड जेनर ने जो डिस्कवर किया था तो स्मॉल पॉक्स पे डिस्कवर किया था वैक्सीन को। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, बड़े बड़े दाने होते हैं और उसके मार्क्स रह जाते हैं। अब तुम अपने नियर बाय सोशल में देखोगे तो ये 50-40 के अबव वाले लोग में ही दिखेगा ऐसा, तो 60 तक समझ लो, जिनके चेहरे पे तुम्हें एक पैचेस जैसा दिखेगा। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स तो थोड़ा माइल्ड है। स्मॉल पॉक्स जब होता था तो आंखों की रोशनी चली जाती थी, लोगों का इतना अगर उसमें घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो पस भर जाता था, बहुत मतलब सीवियर डैमेज होता था उसमें भी। ठीक है, और उसके मार्क दिखते हैं स्मॉल पॉक्स के। चिकन पॉक्स, इट इज अ कॉमन रिलेटिवली माइल्ड हाईली कॉन्टेजियस डिजीज ऑफ चिल्ड्रन जनरली अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। ध्यान में रखोगे, मेनली चिल्ड्रन की डिजीज है लेकिन बड़ों में भी देखने को मिलती है। इट इज कॉल्ड बाय, अब देखो वायरल डिजीज स्टार्ट हो गई, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड चिकन पॉक्स वायरस, वारिसेला जोस्टर, ये नाम याद रखो, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरस कॉमन नेम है, वारिसेला जोस्टर उसका साइंटिफिक नेम। Fever and general discomfort are the symptoms. Dew drop like sores. आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस में छोटे 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 फुंसी जैसे दाने दिखेंगे, जिसको पूछना घर में तो पहले छोटी माता को, ठीक है, उसको रखा जाता था एक अलग कमरे में, नीम की पत्ती, खुजली नहीं करना होता था क्योंकि जितना भी ये पाउडर वाउडर जैसे अगर सूख रहा है तो वो पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा, इनिशियल होगा तो उससे फ्लूड जैसा निकले, ठीक है। तो आप उसको जितना खुजली करोगे तो उससे वो एक जगह से दूसरे जगह एक आपकी चीजों और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उस पर्सन को आइसोलेट करके रखा जाता है। मुझे भी हुई है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो किनारे किनारे पूरा नीम की पत्ती रख दी जाएगी कि आप रोज चाहे चिल्लाओ लेकिन आपको खुजली नहीं करना होता, तो वो नीम की पत्ती से आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे सहलाते रहो, और बहुत ईचिंग विचिंग होती है, ठीक है। और अगर कांटेक्ट में उसको रखा जाएगा तो जितने लोग कांटेक्ट में आसपास आएंगे घर में, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे निकलता है, स्कूल स्कूल जाना बंद हो जाता था, ठीक। और इनफैक्ट अगर आप नहीं बंद करोगे तो समाज बंद करा देता था कि माता जी निकली हैं, इनको भेजिएगा मत बाहर, इस तरीके का हो जाता, ठीक है। तो अपीयर्स इन सक्सेसिव क्रॉप, क्रॉप वर्ड को ध्यान में रखना यहाँ पे, जैसे आप कोई वेजिटेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्रॉप लगाते हैं ना तो वो बढ़ता जाता है, उसी तरीके से इसको क्रॉपिंग दिया जाता है कि सक्सेसिव क्रॉप, एक जगह दो जगह, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव क्रॉप। फर्स्ट ऑन ट्रंक, ट्रंक साइड में फर्स्ट होगा एंड उसके बाद ये फैलता जाएगा। द सोर्स ओपन एंड फ्लूइड सीप्स आउट अ शॉर्ट टाइम लेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया अगर वो ड्राई हो रहा होगा तो पाउडरी फॉर्म में रिलीज होगा और इनिशियली उसमें से लिक्विड रिलीज होता है। द डिजीज स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन सोर्स और विद क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल सॉइल विद डिस्चार्ज फॉर फ्रॉम सोर्स, मतलब जो भी उसके टच में आएगा, उसके डिस्चार्ज के पाउडर के टच पे आएगा, उसके कपड़े वगैरह सब अलग ही रखे जाते थे जब तक ठीक ना हो जाए, और उसके बाद भी ध्यान रखें, घर वर पूरा धुलता था, जैसे अभी बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं मतलब, अरे क्या टर्म है, स्प्रे कर रहे थे, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता था, पूरे घर को पहले सैनिटाइजर इतना नहीं यूज होता था लेकिन पानी से पूरा हर एक चीज, घर के सारे चादर पर्दे सब कुछ धो दिए जाते। इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 weeks. The source heal without leaving scar. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिकन पॉक्स में कोई स्कार नहीं रह जाएगा, स्मॉल पॉक्स में बढ़िया वाले अच्छे वाले स्कार रह जाएंगे। प्रिवेंटिव मेजर इज आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट टिल ऑल क्रस्ट फॉल ऑफ। क्रस्ट फॉल ऑफ मतलब वो जो पाउडर हो रहा है, जो उसके पैचेस हैं, मतलब जो सोर्स हुए हैं वो सारे फॉल ऑफ हो जाए, शेड ऑफ हो जाए, नई स्किन अच्छे से आ जाए, तब तक उसको आइसोलेशन में रखा जाए। लेकिन एक बात ये होती है कि जब किसी को एक बार हो जाए तो उसको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी खुद ये डेवलप कर लेती है और उसको लाइफ में फिर कभी दोबारा नहीं होता है। तो ये भी एक रिलैक्स होते थे कि लोग जिनके घर में स्मॉल पॉक्स हो गया या जिसको पर्सन को हो गया उसको दोबारा ये डिजीज नहीं होगी। वन अटैक ऑफ चिकन पॉक्स ऑर्डिनरली गिव परमानेंट इम्यूनिटी टू द डिजीज, और ये मेमोरी सेल में सेव हो जाता है, इसके बाद आपका जब भी इससे इंटरेक्शन होगा तो वो अपने आप इम्यून सिस्टम लड़ लेता है। क्लियर। चिकन पॉक्स इज रेयरली फैटल, फैटिलिटी नहीं है इसमें, बट इन अडल्ट अटैक्स कुड बी सीवियर। अटैक एडल्ट बच्चों में तो ये मोस्टली केस में फैटल नहीं है, लेकिन जब एडल्ट में है और ये सीवियर होगी
कुछ और इनसे अगेन आपका कोई और इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रहा है या इंटरनली कुछ अफेक्ट हो गया, देन इट कन्वर्टेड टू फैटलिटी रेट। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में फैटल नहीं, मोस्टली क्या जनरली अगर टर्म यूज करना हो तो जनरली नॉन फैटल है चिकन। और अब पूरा इरेडिकेटेड भी हो चुकी है, इसलिए तुम इसके बारे में सुने नहीं हो, देखे नहीं हो, बहुत रेयरली कहीं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के केसेस दिखते हैं। स्मॉल पॉक्स सेम ऐसे ही जैसे कॉलरा, हैजा, खसरा ये सब फैलता था, वैसे ही किसी अगर गांव में स्मॉल पॉक्स हो गया है तो बहुत लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती थी, बहुत लोग डैमेज होते थे और सिवियरली। देखो बाकी ऑर्गन कुछ भी होगा आपका एक्सटर्नली तो वो हील कर सकता है या पैचेस रह जाएंगे, लेकिन आंखों में जिनके जिनके हुआ उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स इज एन एक्यूट हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। नाम है स्मॉल लेकिन इसको चिकन के ऊपर रखना है, इसलिए गलती होती है। ठीक है, अगर तुम कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो स्मॉल पॉक्स ऐसा लगेगा कि ये लेस सीवियर होगा, चिकन पॉक्स ज्यादा सीवियर होगा, लेकिन स्मॉल पॉक्स ज्यादा सीवियर है, इसके पैचेस रह जाते हैं और जो भी चीज हम बता रहे हैं वो सब ध्यान में रखें। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस named variola virus. It starts as a sudden onset of high fever accompanied by headache, backache, and pains all over the body. Rash appears on the third और फोर्थ डे ऑफ इलनेस। पैचेस स्टार्ट होते हैं हल्के हल्के और लोग एक दो दिन तक डाउट करते हैं, अरे इसको बड़ी माता आई है, अब ये बड़ी माता जी। ठीक है, इंग्लिश में इसका स्मॉल पॉक्स नाम है लेकिन बड़ी माता बोलते थे इसको। इसको तो हम लोगों के टाइम में भी हम लोग बहुत कम देखे हैं, तब तक ये मतलब कोई पापा लोग के एरा में हुआ। The rash gradually changes into pustules, pimples, like जैसे पिंपल में देखते हो फ्लूड रहता है उस तरीके के बड़े बड़े होते हैं। कंटेनिंग क्लियर फूड, एकदम ट्रांसपेरेंट सा फ्लूड आपको दिखेगा और वो फ्लूड काफी इन्फेक्शियस होगा, जिससे वो रिलीज होगा जिसको ट्रांसमिट करेगा तो उसको भी ये डिजीज हो जाएगी। द pustules finally form scabs which fall off by the third week, और अच्छे खासे एक महीने के टाइम के लिए छुट्टी हो जाती थी घर वाले। Its incubation period is 12 days. It is very serious, disfiguring and highly fatal disease. इससे नुकसान हुआ है लोगों का, होता भी था। It has now been largely controlled through vaccination and smallpox के लिए एक पॉइंट ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन was first prepared by Edward Jenner in 1798। देख लो ईयर, देख लो एकदम से 200 साल पहले जो पहली वैक्सीन आई थी। और जब वैक्सीन को मतलब इस तरीके का कुछ थेरेपी हो सकता है, और दिस इज अगेन अ केस ऑफ सेरेपेंडिटी, मतलब वो ऐसी कोई स्टडी नहीं कर रहे थे, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे स्मॉल पॉक्स हो रहा है, लेकिन एक वो क्या बोलते हैं चौराहा जो गाय भैंस चराते हैं, ठीक है, उसमें उसमें एक लड़का था, उसको ये डिजीज नहीं होती। ठीक है, मतलब जो कैटल से डील कर रहे थे उसको ये डिजीज नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि उसमें काउ पॉक्स होता है, कैटल में काउ पॉक्स हो रहा था उसकी गाय में, और काउ पॉक्स से वो कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब डील कर रहा है उसके साथ तो उसको कांटेक्ट में आता है, तो देखा गया उसको ये डिजीज नहीं हो रही है, लोगों को ये डिजीज हो रही है। तो ऐसे जो लोग थे जो कैटल से डील कर रहे हो, मेनली गाय से डील कर रहे थे, उनको ये डिजीज नहीं हो रही है लेकिन डिजीज फैली हुई है, तो वो कैसे बच रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन काउ पॉक्स है। ठीक है, जो ऐसा बैक्टीरिया ऐसा सॉरी वायरस, ऐसा वायरस जो काउ में कर रहा था ये डिजीज, और वो वायरस है लेकिन काउ में ऐसी कोई डिजीज नहीं दिख रही थी। ठीक है, उसको आइसोलेट किया गया और उसको इंक्यूबेट करके जब देखा गया नॉर्मल हेल्थी पर्सन में, एंड देन उसको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन देखा गया, दिया गया, तो उसको ये डिजीज नहीं दिखी, मतलब उसमें ये डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो पाई। तो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। बाकी वैक्सीन जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, आज बहुत सारे डिजीज कवर करनी है अपने को, बातें थोड़ा कम कर। तो स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर याद रखना, ठीक है, पैचेस का याद करना रखना, हाईली कम्युनिकेबल है, वेरियोला वायरस का नाम याद रखना, वी कैपिटल से लिखना, इतनी चीजें यहाँ से। नाउ मिजल्स, मिजल्स पहले भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ाया है मिजल्स मैंने? मम्स के साथ नाम आया हुआ था। Measles is one of the most prevalent and serious disease of children, generally 3 to 5 years old. It is caused by a virus, rubella virus. It is characterized by fever, inflammation, and of nasal mucous membrane, red, watery, eyes sensitive to light. Measles जिसको होता है, देखो measles जब होता है ना तो आई बस ऐसे रोशनी में रहने का मन नहीं करता। ठीक है, आई सेंसिटिव होती है, और ये भी अगेन
बच्चों में देखी जाती है, रैसेस इसमें भी होते हैं। फ्लश्ड फिश, लॉस ऑफ एपेटाइट फॉलोड बाय अ टिपिकल रैसेस, दैट इज इरप्शन ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट, इसी को बोलते हैं रिबुला, और इसको बोलते हैं रिबुला वायरसेस से ये डिजीज कॉज हो रही है। क्लियर है? ठीक है। रेड स्पॉट पैचेस से स्किन पे दिखेंगे आउटर साइड में, अभी दिखाते हैं इमेज। ठीक, और ये भी ट्रांसमिट होती है। एंड इसका क्या है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट हो रही है, और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इन्फेक्टेड कर रही है। ठीक है, तो डैमेज कर रही है। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फेक्ट किया है, तो अब इसके साथ कई सारे ऐसे कहते हैं कि जिसको विजल्स हुआ है उसका एक तरीके से प्रोटेक्टिव, मैंने बताया नेजल म्यूकोसा जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर का एक पार्ट है। ठीक, तो जब नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो यू जिसको भी ये ऐसा होता था वो ससेप्टेबल हो जाते थे कई और डिजीज के लिए, क्योंकि एक तरीके का बैरियर डैमेज हो रहा है। इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय द डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का एग्जांपल है। The incubation period is about 10 days. One attack of measles gives lifelong immunity. Measles भी जिसको एक बार होता है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। measles भी जिसको एक बार होता था उसको फिर लाइफ में दोबारा measles नहीं होते। वैक्सीन विच प्रोड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी इज अवेलेबल। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, पेशेंट्स ऑफ measles आर लाइकली टू कैच सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ न्यूमोनिया। एक बार अगर measles हो चुका है तो वो प्रॉन हो जाता है, मतलब ससेप्टेबल हो जाते हैं कि उनको न्यूमोनिया का अटैक हो सकता है, लेकिन measles उनको दोबारा लाइफ में नहीं होता। ठीक है, ये measles का अपीयरेंस दिख रहा है स्किन पे, रेड 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 पैचेस हो जाते थे बच्चों को, ये भी पहले काफी ज्यादा। नाउ वन ऑफ द एक ऐसी डिजीज जो कि 100% फैटल डिजीज है, और पहले इसके भी चांसेस ज्यादा होते थे, अब क्योंकि मेनली कुत्तों के काटने से बोला जाता है, लेकिन बंदर और जैसे इसमें क्या कहते हैं, बिल्ली, बंदर, इन सब से काटने से जो डिजीज होती है उसको रेबीज के कैटेगरी में रखा जाता है, बट सबसे प्रायोरिटी पे देखा जाए तो कुत्तों के काटने से डिजीज, और एक बार ये डिजीज हो गई तो इसका कोई क्योर नहीं है, सारे सिम्टम्स उस पेशेंट के, उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर कुत्ते वाले आ जाते हैं, जैसे जॉम्बी मूवीज देखते हैं जॉम्बी वाला, उस तरीके से वो उनकी आवाज, कहते हैं अब ये कुत्ता, इसको कुत्ता काटा है, भौंकने लगेगा। एक मजाक में भी चलता था पहले, 14-14 इंजेक्शन लगते थे, अगर बंदर काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे, बिल्ली का पंजा लग गया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे, कुत्ते ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। फिर उस कुत्ते को ऑब्जर्व किया जाता था कि वो हमें बाई चांस काटा है या उसका काटना नेचर है। ठीक है, ऐसे पागल कुत्ते टाइप का इनको सेलेक्ट करके फिर इनको खत्म कर दिया जाता था। तो ये भी डिजीज एक ऐसी है जिसपे काफी ज्यादा ओवरकम हो चुका है, वैक्सीन वगैरह इसकी आ चुकी है, लेकिन पहले और अब ऐसा नहीं है कि 14 इंजेक्शन लगना है, एक इंजेक्शन एक डोज से हो जाता है। और क्योंकि पेट एनिमल्स की भी वैक्सीन आ चुकी है इसलिए ये इस पे काफी ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक तो हाइड्रोफोबिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज सिम्टम ऑफ विच डिजीज? हाइड्रोफोबिया वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, किससे डर लगेगा? वाटर से। ठीक है, पानी से डर लगेगा, मतलब जिसको भी ऐसा सिम्टम हो, और एक तरीके से ये बहुत ऐसा है, धीरे 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 इसका सिम्टम डेवलप होगा। ठीक है, तो 100% फैटल डिजीज है, अगर एक बार सिम्टम डेवलप हो गया तो इसका कोई इलाज अभी तक है नहीं। सिम्टम डेवलप होने के पहले इसके सबसे बेस्ट बात यह है कि रेबीज का सिम्टम आने में टाइम लगता है, 3 महीने से 1 साल लगता है, तो उस बीच में अगर आपने एंटीबायोटिक ले लिया, वैक्सीन ले लिया है तो यू कैन सेव। ठीक है, तो एक लोग होते हैं कि फैशन में थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, देखो जरा वो कुत्ता किसी और को भी काटा क्या, कुत्ते का हल्का जैसे काटा, अगर बहुत डैमेज होगा तब तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन सिर्फ अगर दांत लगा, सिर्फ उसका पंजा लगा है तो आप इग्नोर कर दोगे कि ठीक है ठीक हो जाएगा। कभी कभी पेट एनिमल्स में भी ऐसा देखा जाता है, तो उस केस में क्या होता है, वो दांत तो लगा या पंजा लगा है, लेकिन उसके 1 साल बाद आपको सिम्टम दिखा और रेबीज हो गया, तब तक ऐसा होता था। ठीक है, एक भोपाल के आईएएस ऑफिसर थे, उनको हुआ था तो उनकी डेथ हुई थी रेबीज की वजह से, उस वक्त ये भी न्यूज में आया था तब। तो रेबीज रिलेटेड टू हाइड्रोफोबिया, इट इज 100% fatal disease caused by rabies virus. The virus enters the human body with the saliva of an infected rabid animal.
generally by the bite of dog. Virus induces being behavior in its victims. जो भी वायरस इंड्यूस करेगा वो बिहेवियरल चेंज कर देगा, मतलब आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है। यू एक आप मतलब जिसको भी होता है उनके गले से एक आवाज घूं जैसे हाँ हाँ नहीं आएगी कुत्ते जैसा, लेकिन एक जैसे कुत्ता शांत बैठा है तो भी उसके अंदर से ऐसे आवाज आती है। इस तरीके के लोग इस तरीके का बिहेव करते हैं। और वाटर उनके पास, आप उनको पानी पिलाने के लिए जाओगे, ऑब्वियसली लोग केयर में तो वो वाटर से डरते हैं। ठीक, सलाइवा सिक्रीशन होता रहता है, मुंह से लार निकलता रहेगा वो। और फिर ये कुछ घंटों कुछ दिन की बात होती है, जब ये सिम्टम आ जाता है उसके बाद उसकी डेथ हो ही जानी है, क्योंकि न्यूरो सिस्टम पूरा डैमेज होता रहता है। Fear of water is the main symptoms, hence hydrophobic disease है ये। Incubation period is commonly 1 to 3 months, but may vary from 10 days to 1 year. ये ध्यान में रखोगे पॉइंट, ठीक है। This long period of incubation makes it possible for a rabies vaccination after a bite to develop immunity and prevent the appearance of the disease. Vaccination क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, कौन सी ड्रग किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या क्या मोड है, ये सब हम लोग इम्यूनोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। अभी हम ऐसे बताते चलेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। तो अभी सिर्फ डिजीज को समझ रहे हैं, सारी वैक्सीन और सारे मोड ऑफ एक्शन एक बार समझेंगे। एटेन्यूएटेड, लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये सब क्या होते हैं वो हम लोग एक साथ कवर। The pet should be washed for 10 days after it has bitten someone to make sure that it does not have rabies. उस पेट को रेबीज नहीं है, वो नॉर्मली किसी देखो जनरली सिर्फ कुत्ते बिल्ली बहुत डरते हैं, वो खुद भी इंसान से डरते हैं। वो आप कार क्रॉस करेगी, आपकी बाइक क्रॉस करेगी रात में, तो वो थोड़ी देर तक भौ 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 करके दौड़ाते रहेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है। आप जरा से उनकी तरफ पलटोगे तो वो खुद ही दूर हटेंगे। उस डर में, उस बचाव में, उस चीज में अगर उन्होंने काटा तो दैट डजंट मीन कि रेबीज हो जाएगा। उस कुत्ते को रेबीज होगा तभी आपको रेबीज हो, मतलब जिसको भी काटेगा उसको रेबीज होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आप वॉच करो कि जिस जानवर ने आपको बाइट किया, क्या उसके ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं कि उसके लार सिक्रेट हो रहा है, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, वो एग्रेसिव है क्या, पागल की तरह वो कुत्ता बिहेव कर रहा है, बार बार किसी को डेली काटने की नोटिस आ रही है क्या उस एरिया से, इस तरीके का। चेंज्ड वॉइस एंड एक्सेसिव सलाइवेशन, दीज आर द सिम्टम। डॉग की, ये डॉग के सिम्टम है और यही सिम्टम फिर इन्फेक्टेड पर्सन में दिखने लगे। रैबिट डॉग्स शुड बी इमीडिएटली किल्ड। ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, लिविस पास्चर और रॉबर्ट कॉच। इन लोगों ने तो ऐसी ऐसी इन्वेंशन कर दी ना, इंसान और दूसरा हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ेगा कैसे, अगर ये सब इन्फेक्शन होता तो मरते ही रहते, खत्म होते रहते। इसलिए इन लोगों ने इन सब चीजों से क्योर कर दिया। बाकी आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इंडिया पाकिस्तान कुछ भी मुद्दे ले लेके लड़ते रहो। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ 14 इंजेक्शंस गिवन आफ्टर द बाइट ऑफ अ डॉग। इनिशियली जो ये ट्रीटमेंट आया था उसमें 14 इंजेक्शन की पूरी एक सीरीज चलती थी, और ये बड़ा ही पेनफुल होता था किसी को भी, और लोग पहले तो होता ही था, ठीक है, नॉर्मल चीज है। अभी भी जो भी लोग ये, जानवर पालते हैं उनके घर में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि काट लिया, बाइट कर लिया या पंजा मार दिया। लोग बड़े दुलार में अपने बिस्तर पे सुलाते उलाते हैं, अभी किसी दिन उसका मूड खराब है मार देगा पंजा, ठीक है, लेकिन पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करा के रखते हैं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन पहले के केस में अगर किसी को काट लिया तो उसके बाद ऐसा चलता था कि गए इसके तो 14 इंजेक्शन लगने हैं, फिर उसका चार्ट आता था, बड़े मोटे मोटे इंजेक्शन लगते थे। मम्स, मम्स भी पहले पढ़े हुए। इन्फेक्शियस पेरियोडाइटिस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये किस ग्लैंड में होगा, पायरोटिड ग्लैंड। पायरोटिड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, क्वेश्चन आया था क्लास में भी बताया हुआ है, बिलो ईयर्स, ठीक है। ईयर्स के नीचे दोनों तरफ है, पेयर में प्रेजेंट है ये ग्लैंड, और ईयर के नीचे है। अब एनसीईआरटी में सिर्फ चिक दिया हुआ है। अब तुम लोग जब रिवीजन करने बैठ रहे हो तो भगवान ही जाने क्यों सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, मतलब इनमें से तो कोई डिजीज एनसीईआरटी में दी ही नहीं है, लेकिन कई अलग अलग चैप्टर में कुछ डिजीज कवर हुई है, नाम आया है, या कुछ आपको जाननी है क्योंकि वो आए हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो मिलेगा इस तरीके के डिजीज। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अगर सोच रहे हो कि अब हम एनसीईआरटी पढ़ के चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं लॉस होगा, चाहे वो 2 4 क्वेश्चन का ही हो,
ठीक है, इन द चिक बेलो द ईयर, और बोथ साइडेड पेयर में होगी। तो पैरोटिड ग्लैंड में जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे स्वेलिंग होगा, ये जो कॉन्टूर होता है यहाँ पे जो ये दबा हुआ पोर्शन है, ये कॉन्टूर कवर हो जाता है और यहाँ से एक पूरी स्वेलिंग दिखती है, इसको बोलते हैं मम्स। अगेन ये बच्चों की डिजीज है एंड कभी कभी एडल्ट्स में रिपोर्टेड है। मम्स इज एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज जनरली ऑफ चिल्ड्रन। इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस which has preference for salivary gland. It is characterized by salivary gland में भी parotid gland, painful enlargement of one or both the parotid glands. The patient has high fever and difficulty in opening mouth. The virus is spread by discharge from the throat of an infected person. Again, parotid gland की disease है, लेकिन जब स्प्रेड होगी तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है और इस केस में भी बच्चे का स्कूल जाना मना होता है। The incubation period varies from 12 to 26 days in adults, testes and ovaries. अब एडल्ट के केस में क्या है, देखो एक चीज जो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं ध्यान में रखो। ठीक है, पढ़ लिया हमने कि मम्स तो होती है, सैलिवरी ग्लैंड की होती है, यहाँ पे है। और इसका जो एडल्ट में सिम्टम दिख रहा है वो कॉज कर दिया मेल स्टेरिलिटी, कोई रिलेशन ही नहीं दिखेगा। ऑप्शन को इनकरेक्ट करके आ जाओगे या क्वेश्चन इनकरेक्ट करके आ जाओगे। ठीक है, दो सिम्टम्स में तुम्हें दिया है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन एंड कॉज द मेल स्टेरिलिटी। उस केस में फिर थर्ड ऑप्शन होगा ऑब्वियसली बोथ, और फोर्थ में कुछ और ले लो या नन ले लो। तो उस केस में तुम किसको करके आ जाओगे जल्दी जल्दी, पैरोटिड ग्लैंड। और पूरा 100% श्योर, ये तो पूरा इंडिया करेगा मैडम, आपका वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पे गलत करके आ जाओगे, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखें। इन एडल्ट, बच्चों में ये सारे सिम्टम्स हैं। इन एडल्ट टेस्टिस एंड ओवरीज में ऑल्सो बिकम इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस में कॉज स्टेरिलिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनफर्टिलिटी विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई, ये भी ध्यान में रखो। वन अटैक ऑफ मम्स गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो मेजल्स हुआ, मम्स हुए, स्मॉल पॉक्स हुए, चिकन पॉक्स हुए, ये सब क्या हो गए आपके लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देते अगर एक बार किसी को इसका काउंटर हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीके के हो जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी, मतलब हुआ था उसी वजह से अब हमें ये नहीं हो रही है, उसके लिए हमें कोई एक्टिव डोज नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अगेन हम लोग बात करेंगे पूरा इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, वहां हम बताएंगे। क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब बात आती है पोलियो की। पोलियो भी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड है और ये तुम लोगों की आंखों के सामने इरेडिकेट हुआ है, इसको नहीं सुने हो नहीं देखे हो ये मत लो। ठीक है, क्योंकि अभी कृषि को भी मैंने पिलाई है 2 बूंद जिंदगी। कृषि को 5 साल 10 साल हुए, अभी कितने टाइम हुआ, तो अभी भी चलता है टाइम टू टाइम 2 बूंद जिंदगी की अभियान, जिसको अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है, लीड करते हैं। तो पोलियो एक ऐसी डिजीज थी, इसमें भी काफी ज्यादा इसमें मस्कुलर और ग्रोथ और आपके लिम्स डैमेज होते हैं, और इसकी वजह से भी काफी ज्यादा डिसेबल्ड पर्सन, अब अगेन रिलेट करो कोई भी डिजीज है तो वो इकोनॉमिक से रिलेट है। बहुत लोग डिसेबल्ड हो रहे हैं आपके कंट्री में या पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर एरिया की परफॉर्मेंस डाउन होगी। ठीक है, इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो पोलियो माइलेटिस, और पोलियो माइलेटिस से भी ध्यान में रखना, माइलेटिस इंडिकेट कर रहा है कि ये मसल से रिलेटेड। क्लियर, इन्फेंटाइल पैरालाइसिस या पैरालिटिक केसेस भी देखने को मिलेंगे, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इन्फेंटाइल पैरालाइसिस। पोलियो इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन हॉट ड्राई वेदर। ठीक है, तो एशियन कंट्रीज इसके लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल थे एशियन लोग की, जहाँ पे पोलियो काफी तेजी से फैला। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज पोलियो वायरस। अब बहुत सारी डिजीज ऐसे मिलेंगी आपको जिसके वायरस का नाम ऐसा कुछ नहीं साइंटिफिक निकाला गया है, उसको उसके डिजीज से ही रिलेटेड नाम दे दिया गया, पोलियो डिजीज, पोलियो वायरस। This viruses causes inflammation of nervous system and stiffness of the neck. अब नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, बात अपन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मोटर नर्व सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब मोटर नर्व सेल स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे है, डॉर्सल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, डॉर्सल है, वेंट्रल है। बताओ फटाफट, न्यूरल सिस्टम का टेस्ट दे दिया, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के दिया होगा तो नहीं कवर हुआ होगा ये। हाँ, डॉर्सल, एंटीरियर को क्या कहेंगे, डॉर्सल या वेंट्रल,
पोस्टीरियर को क्या कहेंगे, डोर्सल या वेंट्रल? फटाफट रिप्लाई करो जरा। एंटीरियर को क्या कहेंगे, डोर्सल या वेंट्रल? स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, इस तरीके से कैनाल जा रही है अपनी, एक तरीके से ट्यूब है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। इसका एंटीरियर पोस्टीरियर, एक हमारे आगे की तरफ होगा इसका पोर्शन, ठीक है, ये हमारे चेस्ट की तरफ हो गया, ये बैक की तरफ होगा। एंटीरियर इज वेंट्रल, ठीक है, पोस्टीरियर इज डॉर्सल। अब बताओ, मोटर नर्व, पोस्टीरियर, डॉर्सल, एंटीरियर, वेंट्रल, हाँ करेक्ट है। अब मोटर नर्व बताओ और सेंसरी नर्व। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व कैसी होती है, सेंसरी, मोटर या मिक्स्ड? बताओ मृणाल, टेस्ट दे दिया, 11 कंप्लीट हो गया। स्पाइनल कॉर्ड की नर्व कैसी होंगी? मिक्स्ड, मिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें हमने पूछा है क्वेश्चन क्या, डॉर्सली और वेंट्रली का पूछा। डॉर्सल, ये जो मोटर नर्व सेल्स आई, मोटर नर्व आई स्पाइनल कॉर्ड में, ये किधर होगी, डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल बेटा, वेंट्रल। अच्छा ठीक है, ये पहले का। हम्म, ठीक है। तो स्टिमुलेशन जो लेके आ रही है वो स्टिमुलेटरी नर्व हो जाती है, सेंसरी नर्व हो जाती है, और जो रिस्पॉन्स ले जा रही है वो क्या है, मोटर नर्व से। तो ये किसको कर रही है, देखो। अब इसको समझने की कोशिश करो कि पोलियो में डिसेबिलिटी कैसे आ रही है। जो स, जो आ रहा था सीएनएस में, जो स्पाइनल कॉर्ड आपके लिम्स को जाएगी, क्या ज्यादा डिसेबल्ड क्या देखते हो इसमें, पोलियो में क्या हो रहा है, या तो हाथ या तो पैर, इस तरीके से डिसेबिलिटी रिपोर्टेड हुई थी, ठीक है। तो अब जो नर्वस सिस्टम में तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के, सीएनएस के स्पाइनल कॉर्ड वाले पोर्शन से पेरीफेरी को पीएनएस को सप्लाई जानी थी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, वो डैमेज हो गए। तो अब नीचे क्या सप्लाई जा रही है, क्या नीचे फंक्शनैलिटी हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू डिसेबिलिटी ऑफ लिम्स मेनली, ठीक है। इट आल्सो डिस्ट्रॉय मोटर नर्व सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, इसको ध्यान में रखना। मसल्स फेल टू वर्क एंड श्रिंक, अब क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व सेल्स सिग्नल को दे ही नहीं पा रही हैं, तो मसल्स क्या कर रही हैं, फेल होती जा रही है, और जो भी मसल्स वर्क नहीं करती हैं वो मसल्स श्रिंक, मतलब वो इनएक्टिव में कन्वर्ट होती जाती है। तो मसल्स का इनएक्टिव होना ही इस डिजीज को कॉज कर, क्लियर, श्रिंक ड्यू टू लैक ऑफ नर्व इम्पल्स, और वो कन्वर्ट हो गई इनएक्टिव मसल्स में। दिस मे कॉज पैरालिसिस ऑफ लिम्स इन सम केसेस, कुछ केसेस में छोटा हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा, कुछ केसेस में पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ केसेस में ग्रोथ ही रुक जाएगी। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के सिम्टम दिखेंगे, बट डिसेबल्ड हो जाएंगे। द वायरस इंटर्स, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो पोलियो से रिलेटेड है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो खुद ही ये सब क्वेश्चन मिलेंगे तुम। एंटर्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट मीन्स कि ये जो डिजीज है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हो रही है, फूड बॉर्न डिजीज, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इंफेक्शन गया, एंड मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइनल सेल, और इंटेस्टाइनल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको एब्जॉर्ब होके कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली गई। इट देन पासेज इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, रूट सिस्टम में चली गई, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम में, एंड फाइनली रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट स्टार्ट्स मल्टीप्लिकेशन, एंड इसलिए ये फाइनली आपका न्यूरल नर्व सेल्स को, मोटर नर्व सेल्स को इन्फेक्ट हो। इज इट क्लियर? काफी यहाँ पे मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट करो। पोलियो वायरस का इन्फेक्शन जो है वो आपका, और पोलियो वायरस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन में भी ये इम्पोर्टेंट, इसका ओरल डोज भी लिया जाता है, इसका इंजेक्टेड डोज भी लिया जाता है, ठीक है। और बहुत अभी रिसेंटली इंडिया में इरेडिकेटेड हो रही है ये, एक दो केस रिपोर्ट हो जाए तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इरेडिकेशन था तो कैसे हो गया, बट आपके पड़ोसी पाकिस्तान में इसका इरेडिकेशन नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे चल रहा था तो न्यूज में आता भी था, मैंने भी वो सारी न्यूज़ेस देखी है, वहां पे इसको ऐसे नहीं हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, ओरल वैक्सीन नहीं लेंगे, ये मजाक है, ऐसे इसमें इनफर्टिलिटी हो जाएगी, जैसे अभी कोरोना को लेके चलने लगा, ठीक है। अखिलेश यादव हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये भाजपा की बनाई हुई वैक्सीन। तो अजीब अजीब हमारे देश में मतलब मुद्दे चलते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है।
कि भाजपा ने वैक्सीन नहीं बनाई है, इसके पीछे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लग के इस बीच में मेहनत की और उनका बार बार एक्सपोजर हो रहा था, तो साइंटिस्ट मरे भी हैं इसको बनाने में कोरोना वायरस से। अच्छे खासे साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी एक डेथ हुई है जिसके बाद करते हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी तरीके का एक था कि पाकिस्तान के लोग इसको नहीं ले रहे थे, तो जस्ट इंडिया में ये इरेडिकेटेड हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इरेडिकेटेड नहीं है, वहां पे इसके केस रिपोर्टेड होते हैं। तो इसका मोड ऑफ कैसे ट्रांसमिशन, फूड और वाटर बॉर्न डिजीज होगी, फूड और वाटर के थ्रू ये पहुंची, इंटेस्टाइन तक गई। मल्टीप्लीकेशन साइट, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन साइट क्या हो गया, इंटेस्टाइन में। अब वायरल डिजीज है तो कैसी होगी, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट है, होस्ट के अंदर आएगी, सेल के अंदर जाएगी, सेल की मशीनरी को होस्ट हाईजैक करेगी, होस्ट सेल की, एंड उसके बाद अपने को रेप्लिकेट करेगा वायरस। ठीक है, मतलब अपना ही प्रोटीन और आरएनए प्रोड्यूस कराएगा। अब वो वहां पे ट्रांसफर करा, फिर वहां पे मल्टीप्लाई किया, वहां से लैक्टियल सेल्स, याद हो, लैक्टियल ग्लैंड, ठीक है, लैक्टियल्स थे लिम्फ में, वहां के थ्रू लिम्फ में चला गया एंड देन और ब्लड में चला गया, और उसके थ्रू जब ये स्पाइनल कॉर्ड तक ब्लड की सप्लाई जा रही है, तो वहां पे ये ट्रैप्ड हुए, वहां पे अगेन ये मल्टीप्लाई किए और वहां के मोटर नर्व्स को इन्फेक्ट कर। ठीक है, एज ए रिजल्टेंट लिम्स में अफेक्ट दिखेगा मोस्टली, एंड लिम्स कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, मस्कुलर ग्रोथ रुक जाएगी एंड श्रिंकिंग हो जाएगी, एंड एज ए रिजल्टेंट आपको इंटरनल पूरा एक ग्रोथ दिखेगा डिसेबल। तो किसी का पैर लंबा छोटा रह जाता है, एक पैर छोटा रह गया, एक पैर लंबा हो गया, इस तरीके से